जागते रहो। आज आज एक प्रश्न आया, किसी ने पूछा हम कब सीखेंगे, हम कब समझेंगे? क्या हम बूढ़े होकर ही समझेंगे? नहीं, बूढ़ा होकर कोई नहीं समझता, बड़ा होकर कोई नहीं समझता। बुढ़ापे का और बोध का कहीं कोई तालमेल है? क्या बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना ये पर्यायवाची शब्द है? नहीं। तुम पूछो अपने अपने घरों के बूढ़ों से, क्या उन्होंने जान लिया? हाँ, अगर वो ये कहता है कि वह जान गया, तो पूछो क्या परमात्मा का अनुभव हुआ? कण कण में विराजमान परमात्मा, क्या वो उसे समझ गए? क्या शांति का अनुभव हुआ? क्या अब भविष्य में प्राप्त स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, गोलोक, वैकुंठ, जन्नत सभी के भ्रमों को त्याग चुके हैं? नहीं। उनमें से कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि धर्म, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, शांति, उनका संबंध उन्हें उनका भ्रम उन्हें दूर हो गया। नहीं, इनका संबंध बूढ़ा होने से है ही नहीं। अगर तुम यही समझते हो कि बूढ़ा होकर तुम इनको जान लोगे तो तुम भ्रम में हो। तुम्हारा सारा धर्म, तुम्हारा तथाकथित धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जो भी है, भविष्य के स्वप्न पर खड़ा है। और मैं तुम्हें आज यहीं धार्मिक होने की, आज जागने की बात बताता हूं। और अगर तुम एक बार जाग गए तो फिर तुम कभी भी भविष्य के ऊपर आश्रित नहीं रहोगे, क्योंकि जहां जागरण होता है वहां समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां काल समाप्त हो जाता है। काल, समय, मैं तुम्हारी घड़ी के समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं जो काल, जो समय तुमने अपनी कल्पना में बनाया है कि भविष्य में तुम सुखी हो जाओगे, भविष्य में तुम मुक्त हो जाओगे, भविष्य में तुम स्वर्ग को पा जाओगे। नहीं, तुम्हारे जागते ही, तुम्हारा जागरण होते ही सारी धारणाएं गिर जाती है, क्योंकि किसी भी धारणा को खड़ा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। दूसरा यानी कोई और, यानी कल, यानी भविष्य। दूसरा यानी तुम्हारा कहीं और होना, यानी स्वप्न, यानी तुम्हारी कल्पना। लेकिन बुद्धत्व तो दूसरे को सिरे से नकार देता है। बुद्धत्व का सिद्धांत ही यही है कि मैं अपने हर कृत्य के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हूं और मेरे अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मुक्त होना चाहते हैं सभी लोग, तुम भी मुक्त होना चाहते हो, मुक्त, स्वतंत्रता, फ्रीडम। लेकिन बंधन देखा है कभी तुमने? बंधन, तुम सोचते हो एक व्यक्ति कैद खाने में बंद है, वो बंधन है। भूल में हो तुम सभी। यहां सभी किसी ना किसी कैद खाने में बंद है। हाँ, कुछ का कैद खाना छोटा और कुछ का कैद खाना बड़ा। वह जेल की चार दीवारी, कोई व्यक्ति जेल की चार दीवारी को पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने देश की चार दीवारी को पार नहीं कर सकता। जेल में तो चार दीवारी है, लेकिन देश के चारों तरफ तो चार दीवारी भी नहीं है। यह मत सोचो कि मैंने तुलना ही उल्टी कर रहा हूं जेल की देश से। चलो छोटी तुलना करते हैं, जेल की तुम्हारे समाज से, तुम्हारे धर्म से,
तुम्हारी विचारधाराओं से। तुम्हारे ही समाज में जो धर्म के घेरे बने हुए हैं, देखा है ना तुमने, हिंदू धर्म का घेरा, मुस्लिम इस धर्म का घेरा। एक धर्म के घेरे वाला दूसरे धर्म के घेरे के भीतर नहीं जा सकता, संबंध नहीं रख सकता, विवाह संबंध नहीं रख सकता। हाँ, कभी कभार कोई एक आध इस घेरे वाला उस घेरे में चले जाता है, लेकिन संबंध बनाने को नहीं, दूसरे के घेरे को नुकसान पहुंचाने। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा दिल्ली में जो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, वो क्या हुआ? हिंदू के घेरों में शादी की मनाही है, लेकिन हत्या करने की तो मनाही नहीं है। उसी प्रकार मुस्लिम के घेरों में भी शादी करने की मनाही है, लेकिन हत्या करने की मनाही नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? तुमने देखा, तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं कि तुम सही काम करके आए। विचारधाराओं की चार दीवारी, कल्पना की चार दीवारी, वो जेल ही तो है, गुरुओं की जेल। एक गुरु कहता है ये मेरे शिष्य है, दूसरा गुरु कहता है ये मेरे शिष्य है। एक गुरु दूसरे गुरु के घेरे को मिटाने की कोशिश करता है। अब यह मत समझना कि घेरा घेरा वही होता है। तुम्हारे दिमाग में सारे घेरे बने हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े नहीं है ये, इतने छोटे, इतने संकीर्ण हो जाते हैं। हिंदू का घेरा तुम्हें लगता है बहुत बड़ा है, मुस्लिम का घेरा तुम्हें लगता है उससे भी बड़ा है, लेकिन उन घेरों में भी तो छोटे छोटे घेरे हैं। जैन का घेरा, बुद्ध, पारसी, शिया, सुन्नी, दिगंबर, श्वेतांबर, उन घेरों में तुमने इतने छोटे छोटे घेरे बना लिए हैं। तुम्हारे चार संप्रदाय, ये घेरे ही तो हैं। तुम्हारे चार वर्ण, ये भी घेरे हैं। तुम्हारी जाति व्यवस्था, घेरे के भीतर घेरे, और घेरे के भीतर घेरे, और घेरे इतने छोटे होते गए कि तुम्हारी आत्मा को विस्तार का मौका ही नहीं मिलता। तुमने प्याज देखा है ना, प्याज को छीलते जाओ और छीलते जाओ और छीलते जाओ, अंत में कुछ भी नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे घेरे हैं। ब्राह्मण अपने घेरे से बाहर नहीं निकलता और दूसरे को अपने घेरे में आने नहीं देना चाहता। और ब्राह्मणों के भी हजारों घेरे हैं। धर्म के नाम पर हम सभी बात करते हैं विराट की, अस्तित्व की, ब्रह्म की, एक सार्वभौम ब्रह्म की, उस विराट पुरुष की जिसके रोम रोम में कोटि कोटि सृष्टियां समाई है, उस प्रेम की जो बांसुरी की धुन में बहता था और उसे सुनने मात्र से सारे पशु पक्षी खिंचे चले जाते थे। लेकिन उस विशाल काय ब्रह्म को, उस विशाल अस्तित्व को, उस विशाल ब्रह्मांड को अपने घेरे के एक छोटे से छिद्र से देखने का प्रयत्न करते हैं, तभी तो किसी को उस विराटता का अनुभव नहीं हो पाता। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि उस विराट की विराटता को देखने के लिए तुम्हें घेरों से बाहर आना पड़ेगा। अगर तुम्हें अनंत आकाश को देखना है तो अपने घर, अपने कमरे की छत के भीतर से नहीं देख पाओगे। तुम छत में एक छोटा सा छिद्र करोगे तो उस छिद्र जितना ही तो आकाश दिखेगा। अगर तुम्हें संपूर्ण आकाश देखना है, ब्रह्मांड देखना है, तो तुम्हें अपने कमरे की छत से बाहर निकलना पड़ेगा, उसी आकाश में खड़ा होना पड़ेगा। आकाश में खड़ा होकर ही तुम उस आकाश की विराटता को देख पाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि तुम परमात्मा होकर ही परमात्मा को समझ पाओगे। तुम स्वयं दास बनना चाहते हो, और दास भी बनना नहीं चाहते,
अहंकार को बढ़ाना चाहते हो। अगर दास भी बन जाओ तो भी हो सकता है, लेकिन तुम दास कहाँ बनना चाहते हो? तुम तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, अपने आप को धार्मिक घोषित कर कर संपूर्ण जगत का मालिक बनना चाहते हो। दासता कहाँ हुई? तुम उस विराट को जानने के लिए तुम्हें विराटता में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भय है, थोड़ी सी शंका लगती है, क्योंकि जो मार्ग उस विराटता की ओर जाता है, उस मार्ग का दूसरा छोर वो तो दिखाई नहीं देता। तो भय भी लगता है कि कहीं इस मार्ग पर चले तो कहाँ पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे भी या नहीं, यह भ्रम भी होता है। लेकिन चिंता मत करो, इसके विपरीत भी एक भ्रम होता है। दूसरे छोर पर जो आदमी पहुंच जाता है वो भी कभी कभार यह भ्रम पाल लेता है कि इस विराटता से दूर कहीं दूसरा ससीम भी हो सकता है क्या। लेकिन वो भ्रम नहीं है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। असीम में खड़ा हुआ मान ही नहीं सकता कि ससीम भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं बताता हूं ना कि यहाँ सभी बुद्ध है। कुछ सोए सोए बुद्ध, कुछ जागे जागे बुद्ध, है सभी बुद्ध। असीम में खड़ा हुआ कैसे मान सकता है कि ससीम कुछ हो सकता है? यहाँ सभी बुद्ध है, परमात्मा के अलावा है ही कुछ नहीं। बार बार तुम्हें एक ही बात समझाता हूं, परमात्मा होकर ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कई लोग प्रश्न भेजते हैं, मेल आती है, शायद किसी कृष्ण भक्ति संस्था से जुड़े हैं। वो कहते हैं हम दास हैं। वो अपने नाम के पीछे दास लगा लेते हैं, लेकिन नाम के पीछे दास लगाने से कोई मन से दास हो जाता है क्या? जरा देखो ध्यान से उस संस्था के कथा वक्ताओं को। नाम तो दास है, लेकिन वो स्वयं को समाज का मालिक घोषित करते दिखते हैं, सबको मूर्ता की पंक्ति में लगाए दिखते हैं। अगर दास है, अगर दास हो, तो दास की क्या बिसात की कुछ बोले, और इतना बोले, इतना सटीक बोले कि अपनी बोली हुई पुस्तक के आगे घोषणा कर दे कि मेरी पुस्तक ही यथारूप, मेरी पुस्तक ही ठीक, बाकी सबकी गलत। कहाँ दास है? नहीं, दास नाम का है और महत्वाकांक्षा मालिक बनने की है। जब तक मनुष्य यह नहीं मान लेगा कि हमें घेरे नहीं चाहिए, चाहे उस घेरे का नाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, तब तक इस धरा पर धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होगा। नहीं, अब हमें घेरे नहीं चाहिए, अब हमें पूरा का पूरा आकाश चाहिए। और यही विधि है सुखी होने की, अन्यथा मनुष्य दुखी ही रहेगा। अन्यथा इस धरा पर उपद्रव होते ही रहेंगे, इस धरा पर युद्ध होते ही रहेंगे। तुमने जो भी घेरे बनाए उससे कभी भी विराटता का अनुभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे समाज ने जो घेरे बनाए, ध्यान से देखना, वो दिखते भी तो नहीं है। मैंने तुम्हें समझाए कि वो घेरे हैं, अन्यथा तुम तो उसे घेरा भी नहीं मान पाते। सामाजिक व्यवस्था, समाज में रहने के लिए हमें एक सामाजिक व्यवस्था बनानी थी, मनुष्य को सुखी करने के लिए, लेकिन बन गई बंधन में डालने वाली, दुखी, अशांत, उपद्रवी करने वाली।
आखिर क्यों? क्योंकि हमने उस सभी व्यवस्था का जिम्मा उन लोगों के हाथ में दे दिया जो निपट अनपढ़ है, गंवार हैं, समाज के भगोड़े हैं, कामचोर हैं, निठल्ले हैं, केवल जिन्हें इतना ही ज्ञात है कि किस तरह दूसरे का धन अपने खीसे में लाना है। फिर चाहे आरती करवानी पड़े, हवन करवाने पड़े, यज्ञ अनुष्ठान कराने पड़े, पूजा विधि करानी पड़े, उन्हें केवल इतना ही पता है कि किस तरह लोगों को धर्म के नाम पर बहला फुसलाकर धन लूटना है, किस तरह अपनी पूजा करवानी है, अपना मान सम्मान बढ़वाना है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी तो नहीं आता। सोचो, अगर एक समाज ऐसा बने जहां सभी पढ़े लिखे व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, और जिनको कम से कम 20-25 वर्ष का सामाजिक अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति, उनमें पुरुष, स्त्रियां सभी शामिल हो, सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, जिसमें किसी धर्म विशेष के लोग नहीं, लेकिन सभी बुद्धिजीवी शामिल हो, धर्मों से ऊपर उठे हुए, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, टीचर, लेकिन वहाँ केवल एक बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें कोई राजनेता, धर्म नेता, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फादर, ग्रंथी, ऐसा कोई शामिल ना हो, और वो समाज के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए धर्म बनाए। तो सोचो वो धर्म कितना सुंदर होगा। ऐसे पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी वर्ग, दक्ष वर्ग द्वारा उत्पन्न समाज, सामाजिक व्यवस्था, नीति निर्धारण कितना सुंदर होगा। लेकिन हमने किया क्या है? हमने धर्म के नीति निर्धारण का ठेका मूढ़ों के हाथ में दे दिया है। अनपढ़, गवार, मूढ़, कामचोर, निठल्ले, व्यभिचारी, भगोड़े, ये क्या समाज चला पाएंगे? ये केवल उन किताबों की ही बातें करते रहेंगे जो सदियों पुरानी है। इनकी अपनी कोई भी तो मति नहीं, इनका एक का भी तो बोध नहीं जागा। जिसकी अपनी मति ना हो वो दूसरों के दिखाए मार्ग पर ही चले, इसमें कोई भी तो संदेह नहीं। एक बार एक गांव में 2 मूढ़ों को गांव का न्यायाधीश बना दिया गया। थे तो वो दोनों निपट मूढ़। जब भी कोई झगड़ा ताता आता तो उन दोनों में से कोई एक कुछ भी निर्णय दे देता। दूसरे से पूछता, बताओ मैंने ठीक किया ना? दूसरा बोलता, बिल्कुल ठीक, जो थारी राय सो हमारी राय। दोनों मूढ़, कैसे विरोध हो, कैसे मतभेद हो? मतभेद के लिए भी तो बुद्धि होनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। अब ध्यान से देखो तुम अपनी बुद्धि को, तुम भी तो वही सब किए जा रहे हो जो सदियों से पढ़ा लिखा आया, किताबें आई, तुम वही समझाए जा रहे हो। कोई पूछता ही नहीं कि जो जो तुम करवाए जा रहे हो उससे लाभ क्या। यह जो तुम मंदिरों में घंटियां बजवाए जा रहे हो या मस्जिदों में नमाजें पढ़वाए जा रहे हो, इसका लाभ क्या? वही रटी रटाई कहानियां। उन्हीं कहानियों के कारण पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा मानव जाति पंगु हो गई है। मनुष्य की चेतना थम सी गई है। आज के समाज में जहां मनुष्य की चेतना ने हर क्षेत्र में नए नए आयाम छुए हैं, वहां केवल धर्म उन्हीं पुरानी कंदराओं में कैद रह गया है।
क्योंकि धर्म के बारे में सभी को डराया गया है, भयभीत बनाकर रखा गया है। वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नामक धर्म ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम इन्हें धर्म मानते हो, अगर समाज में तुम्हें इसी आधार पर मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बनाने की आवश्यकता दिख रही है, तो हमें बड़े बड़े विशालकाय मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बनाने चाहिए और उन मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारों की पूरी बागडोर सरकार के हाथों में होनी चाहिए, जिससे कि उस धर्म स्थल की पूरी आय जो जनता द्वारा दी गई है वो जनता की सेवा में ही लगे। रोज जनता से करोड़ों रुपया आए और करोड़ों रुपए जनता पर, देश पर, एजुकेशन पर व्यय हो जाए। जहां अगर किसी का भी लेक्चर हो तो वो लेक्चर उन बुद्धिजीवियों द्वारा निर्णय कर बनाया गया हो जो समाज को एक नई सोच दे सके, जो आज के पुराने रूढ़िवादी विचारधाराओं के खंडर को हटाकर एक नई इमारत की, एक नई बुनियाद की ईंट रख सके। नहीं, घेरे सभी मनुष्यों को बांधने का काम करते हैं। तुम स्वयं देख लो, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला और एक बड़े बंगले में रहने में क्या अनुभव होता है। दोनों में एक ही तो आदमी रह रहा है, लेकिन तुम्हारा फैलाव कहाँ है। मैं जो धर्म तुम्हें सिखाता हूँ उसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैदाइश से ही तुम्हारी आत्मा तुम्हें नहीं मिलती। मैं पैदाइश से तुम्हारी आत्मा की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आत्मा पाई जाती है, आत्मा कमाई जाती है, आत्मा का विस्तार किया जाता है, आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार किया जाता है। लेकिन यह विस्तार कैसे होगा? घेरों में बंद होकर तो कोई अपने विस्तार को बढ़ा नहीं सकता। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो, तुम्हारी चेतना फैले और तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड आच्छादित हो जाए। तुम्हारा प्रेम इतना फैले कि तुम्हारे प्रेम के अलावा कुछ बचे ही नहीं। बस वहीं तो परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। परमात्मा कोई अलग व्यक्ति नहीं है। परमात्मा नाम है एक विस्तृत अस्तित्व का। परमात्मा नाम है एक विशाल प्रेम का। लेकिन जो कुएं में बैठे हैं, स्वयं के छोटे छोटे घेरों में बैठे हैं, फिर चाहे वो घेरे हिंदू के हों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, किसी भी घेरे में बैठे हों, वो बेचारे उस विशाल अखंड परमात्मा को, उसका कैसे अनुभव कर पाएंगे। हमने शुरू किया था प्रश्न कि बड़े होकर, बूढ़े होकर कोई भी स्वयं समझ जाता है। नहीं, यह भ्रम है। बूढ़े होकर ही समझ जाते तो सारे धर्मशास्त्र व्यर्थ, सारे मंदिर व्यर्थ। नहीं, बूढ़े होकर कोई नहीं समझ पाता। केवल अपनी सीमाएं मिटाकर ही कोई समझ पाता है, और बिना सीमाएं मिटाए कुछ भी समझना संभव नहीं है। प्रेम संभव नहीं है, परमात्मा संभव नहीं है, धार्मिक होना संभव नहीं है, जागना संभव नहीं है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम सभी इन कूपों में गिरे कैसे? कब गिरे? कब ये बंधन बंधे? कैसे तुमने इन घेरों को स्वयं ही बनाया और स्वयं को इनमें बंद कर लिया? इनकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, जरा निगाह डालो स्वयं पर।
तुम्हारे को इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तुम्हें पैदा होते ही घेरा गया तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, पंडित पुरोहितों के द्वारा ऐसा भ्रम जाल फैलाया गया कि तुम इसमें फंस जाओ। और ध्यान से देखना, बड़े होकर आज तुम्हें लगता है कि तुम अपनी अपनी इच्छा से ही इन धर्मों का, इन घेरों का पालन कर रहे हो। हिंदू को लगता है मैं तो अपनी इच्छा से राम और कृष्ण का नाम जपता हूँ। अगर वही हिंदू अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ होता तो अपनी इच्छा से अल्लाह का नाम जपता। ना राम का नाम तुम अपनी इच्छा से जप रहे हो, ना अल्लाह का जप रहे हो। तुम्हारे ऊपर पैदाइश होते ही, पैदा होते ही तुम्हारे ऊपर एक घेराव कर दिया गया है कि अब ये हमारे घेरे का बच्चा पैदा हो गया, ये गलती से भटक के दूसरे के घेरे में ना चले जाए। यही सत्य है। ये भ्रम है कि तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, नहीं। अच्छा, तुम एक और दृष्टांत सुनो। तुम सोचो तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, जैसे तुम घिरे गए अपने माँ बाप के द्वारा, अपने धर्म गुरुओं के द्वारा, तुम अपने बच्चे को उसे ये मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान कुछ भी पाठ मत पढ़ाओ, उसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर कुछ भी बनाओ। अब 30 वर्ष की अवस्था में उसे समझाने की कोशिश करो कि एक हिंदू मुस्लिम धर्म होता है और लोग अपने अपने धर्म गुरुओं के कहने पर दूसरे धर्म के लोगों को जान से मारने को तैयार हो जाते हैं और स्वयं भी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। इसके बदले उन्हें स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, उनका कृष्ण प्रसन्न होता है, उनका अल्लाह प्रसन्न होता है। केवल सोचकर देखो कि वह तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें क्या उत्तर देगा। ध्यान से देखना, वह तुम्हें सीधा सीधा निपट मूड कहेगा, क्योंकि तुम बचपन से उसके भीतर वो उपद्रव नहीं भर पाए। तुम यह मत सोचो कि अंग्रेजों की नीति थी धर्म के नाम पर लड़वाओ, राज करो। भूल में हो तुम। यह नीति हर उस व्यक्ति की नीति है, यह सिद्धांत हर उस व्यक्ति का सिद्धांत है जो राज करना चाहता है, जो तुम्हारा नेतृत्व करना चाहता है। फिर वो अंग्रेज हो, राजनेता हो या धर्मगुरु, इससे क्या फर्क पड़ता है। कभी आंख नहीं खोली तुमने। मैं स्वयं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो वृंदावन में रहता था। छोटा सा बालक था, कृष्ण लीला में कृष्ण का अभिनय करता था, नाचता कूदता था, कृष्ण बनता था। शायद ही 8वीं 10वीं या 12वीं पास हो। वहीं नाच कूद करते करते लीला याद हो गई। आज भागवत कथा करने लग गया, आज नाम ठाकुर जी रख लिया। तुम्हें क्या लगता है उसे कहीं से पता चल पाया कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, बोध क्या है, बुद्धत्व क्या है? किताबें रटी, तुम्हारे सामने लाके बमन कर दिया। आज भी तुम लोग धर्म के नाम पर लड़वाए जा रहे हो। पता नहीं तुम्हें कब पता चलेगा। नहीं, बूढ़ा होकर कोई कुछ नहीं समझता, बड़ा होकर कोई कुछ नहीं समझता। इन धर्मों की मूर्ताओं को छोड़कर ही तुम उस सत्य को जान पाओगे। इन चार दीवारी से बाहर निकलकर ही तुम उसे जान पाओगे। अन्यथा इन्हीं धर्मों के शब्दों में उलझ उलझ कर पूरा जीवन व्यर्थ कर दोगे। हिंदू, कितने हिंदू हैं दुनिया में? 777 करोड़ जनसंख्या है। हिंदुस्तान में 135 के लगभग। बड़ी मुश्किल से उसमें 70 करोड़ हिंदू हो गए। उन 70 करोड़ हिंदुत्व में से भी, जो हिंदू हैं उनमें से भी बड़ी मुश्किल से 35-40 करोड़
लोग वो हैं जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, हिंदू के पथ पर चलते हैं। क्या उन 35-40 करोड़ के अलावा बाकी सारे मूड? उन 35-40 करोड़ को कदम में बदलना है, पाप को पुण्य में बदलना है, स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है, निर्वाण जाना है, बैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू होता है। क्या बाकी सब पर नहीं? क्या बाकी सारे नरक जाएंगे, केवल तुम ही स्वर्गवासी बनोगे? सोचो तो सही, तुम कर क्या रहे हो। और ये मत सोचो कि बाकी ऐसी मूर्ताएं नहीं कर रहे, वो भी ऐसी ही मूर्ताएं कर रही हैं किसी और नाम पर। किसी को जन्नत जाना है, पारसियों का स्वर्ग अलग होगा, यहूदियों का अलग होगा, सबके अलग, सारे ही ऐसी मूर्ताएं कर रहे हैं। मैं तुम्हें यह नहीं समझा रहा हूं कि तुम्हारा हिंदुत्व के बात करना गलत है। मैं कह रहा हूं इन मूर्ताओं से ऊपर उठो, बाहर निकलो इन धर्म के घेरों से और अपनी चेतना को विस्तार दो, अपनी आत्मा को विस्तार दो, इस जीवन को जियो। ये जीवन जीने के लिए मिला है, इन मूर्ताओं के लिए नहीं मिला है। जो तुम्हारे ही धर्म कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पाया, वो मानुष तन या कोई भी तन, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जो 84 के अंतर जितने भी जीव जंतु आते हैं उनका भाग्य नहीं है। इस शरीर में आना, देह में आना ही भाग्य है। तुम्हें ये देह उस देह में सुख भोगने के लिए मिली है। एक फूल समग्रता के साथ खिलता है, चिड़िया कितनी खुश है चहचहाती हुई, कोयल खुश है कूकती हुई, कौवा अपना संगीत सुना रहा है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो मूर्ता किए जा रहा है, जो दुखी है। वो हिंदू है तो भी दुखी है, मुसलमान है तो भी दुखी है, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब मूर्ताएं किए जा रहे हैं। वो मूर्ताएं तुम्हें समझाई गई हैं, सभी को समझाई गई हैं। सागर इटलाता है, लहराता है, ब्रह्मनाद करता है, नदियां कल कल करके बह रही हैं, अपना संगीत सुना रही हैं। पूरा विश्व, पूरी प्रकृति नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। केवल मनुष्य को कुछ हो गया क्योंकि मनुष्य धार्मिक हो गया है, मनुष्य को धर्म सिखाया गया है, मनुष्य को ये मूर्ताओं के पाठ पढ़ाए गए हैं। नहीं, बूढ़ा होकर कोई कुछ नहीं समझता है, बड़ा होकर कोई कुछ नहीं समझता है। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो इन धर्मों से ऊपर की बात है, वो बुद्धत्व की बात है। ध्यान रखना, वो बौद्ध धर्म की बात नहीं है, वो महात्मा बुद्ध की बात नहीं है, वो महावीर की बात नहीं है, वो बुद्धत्व की बात है। इन धर्मों से ऊपर बहुत कुछ है, उसकी बात है। मैं तुम्हें उस अस्तित्व से मिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें उस परमात्मा का साक्षात्कार कराना चाहता हूं। अगर तुम्हें अभी भी अपने ही कूपों में रहना है तो तुम रह सकते हो। अगर तुम्हें कूप से बाहर निकल के उस अस्तित्व को देखना है, उस परमात्मा को देखना है, तो तुम मुझे सुनो, तुम्हें कुछ ना कुछ लाभ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। वही निपट मूर्ताएं सदियों से तुम करते आ रहे हो, आगे भी करते रहोगे। और उन मूर्ताओं में रह के, उन धर्म नामक कूपों में रह के तुम उस ब्रह्म को, उस सत्य को, उस विराट को, उस अखंड को, उस अस्तित्व को कभी नहीं जान पाओगे। उसके लिए तुम्हें इनसे बाहर निकलना होगा। अगर तुम्हें इस पृथ्वी को देखना है तो इस पृथ्वी से ऊपर हटके दूर अंतरिक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। इस पृथ्वी को छोड़कर ही तुम पृथ्वी को देख पाओगे। तुम्हें उससे विलग होना पड़ेगा, तभी तुम देख पाओगे। पृथ्वी के भीतर रह के, पृथ्वी के ऊपर रह के तुम उस संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख पाओगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।